नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं कल्याणी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों पर। मंदिरों के शहर जम्मू में सूर्यपुत्री तवी नदी के तट पर बना हर की पौड़ी छोटा हरिद्वार मंदिर अवैध खनन से प्रभावित हो रहा है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। पार्टी प्रमुख मनीष साहनी ने पत्रकारों से विशेष बातचीत पर सूर्यपुत्री तवी नदी में सक्रिय अवैध खनन माफियाओं को इस गैर कानूनी धंधे से बाज आने की चेतावनी जारी की। साहनी ने कहा कि उन्हें लगातार मिल रही शिकायतों पर गत दिवस उनके नेतृत्व में पार्टी नेताओं के एक दल ने भव्य हर की पौड़ी मंदिर में हाजिरी दी। वहीं उन्होंने कहा कि शहर के बाहरी इलाके तथा तवी नदी के तट पर स्थित मंदिर की सुरक्षा में इक्का दुक्का सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पर भी सवाल उठाए। साहनी ने प्रशासन से इस पर पूर्ण अंकुश लगाने की मांग की। साथ ही चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी कृत्य को सहन नहीं करेंगे। अगर सूर्यपुत्री तवी नदी में सक्रिय अवैध खनन पर रोक नहीं लगी तो शिव सैनिक अपने अंदाज में इस पर कार्यवाही करेंगे। इस अवसर पर महिला विंग के अध्यक्ष मीनाक्षी जिब्बर, महासचिव विकास बख्शी, उपाध्यक्ष संजीव कोहली व सचिव राजेश हांडा उपस्थित रहे। शहीदी दिवस है। देश के शहीदों को, भगत सिंह जी को, राजगुरु सुखदेव जी को, जिन्होंने हंसते हंसते देश को आज़ादी देने के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़े, उन तमाम शहीदों को नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। देखिए, आज जो शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से जो आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है, वो आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है। जम्मू का ही एक बहुत मशहूर मंदिर है जिसको छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है और या आप उसको हर की पौड़ी भी बोलते हैं। हर की पौड़ी मंदिर में जितने भी श्रद्धालु आते हैं, हमारे धार्मिक पर्यटक आते हैं, वो तमाम लोग जो है इस मंदिर के अंदर भी दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं। और ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल सूर्यपुत्री तवी नदी जिसको हम कहते हैं उसके किनारे पर। और मंदिर की महानता ही यही है कि ये एक भव्य मंदिर है और सबसे छोटा हरिद्वार इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ उसी तरह की हरिद्वार की तरह हर की पौड़ी बनी हुई है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जहाँ से तवी का जो है, जिसको हम पवित्र जल भी सूर्यपुत्री तवी नदी का बोलते हैं, वो वहाँ से होकर गुजरता है। मगर पिछले कुछ दिनों से हमें लगातार जो है उस मंदिर के संस्था की तरफ से तमाम लोग जो वहाँ पर जाते थे, स्थानीय लोग, उनकी तरफ से लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि अवैध खनन के कारण जो सूर्यपुत्री तवी नदी में अवैध खनन किया जाता है, उससे मंदिर के अंदर आने वाले श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं भी बहुत ज़्यादा आहत हो रही हैं। और आहत होने का ये कारण था कि वहाँ जो मंदिर के अंदर जो श्रद्धालु जाते हैं, उनको वो हर की पौड़ी के साथ जो है पानी का बहाव ही नहीं था। वहाँ खाली पत्थर और रेता दिखाई। एक बहुत सारी हमने वहाँ से पिक्चर्स भी हम लेकर आए हैं। जब 2 दिन पहले हम जो है वहाँ पर गए, उस मंदिर का हमने दौरा किया। वहाँ के महंत हैं, महंत महादेव सरस्वती जी, उनसे भी हमने मुलाकात की। बहुत ज़्यादा रोष था उनके मन में भी कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। अवैध खनन को लेकर हम बहुत परेशान हैं कि हर महीने मंदिर के जो सरस्वती जी हैं, महंत साहब हैं, ये अपनी जेब से 20 से 25 हज़ार रुपया लगाकर जो है जेसीबी का अरेंजमेंट वहाँ करते हैं। जो अवैध खनन के कारण पानी के बहाव को रोक दिया जाता है मंदिर की तरफ आने से, जेसीबी से ये जो है वापस पानी का बहाव उस तरफ लेके जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत जो है मंदिरों का शहर है, इसकी गरिमा, और यहाँ लगातार जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन भी, हमारे माननीय उपराज्यपाल भी सनातनी हैं, हिंदू धर्म को बहुत मानते हैं, लगातार ये प्रयास करते हैं कि जम्मू के अंदर खास करके टूरिस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, धार्मिक टूरिस्ट यहाँ से ज़्यादा आए और मंदिर के शहर जम्मू की जो है वो गरिमा जो है बनी रहे उसी तरीके की। मगर दुखद होता है कि इस मंदिर की तरफ आने वाली जो एकमात्र सड़क है, वो भी उसकी जो है काफ़ी दयनीय स्थिति के अंदर है वो सड़क भी। और उससे भी बड़ी, ये बिल्कुल सुनसान इलाके में मंदिर है, आप सब लोग जानते हैं। तवी नदी के किनारे हैं जहां खनन माफिया जो है हमेशा सक्रिय रहता है। और इस मंदिर की सुरक्षा को लेकर भी जो है बहुत सारे वहां के लोगों द्वारा, मंदिर में रहने वाले लोगों द्वारा सवाल उठाए जाते हैं कि मात्र इक्का दुक्का ही जो है सुरक्षा कर्मी वहां पर मंदिर की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। तो हम शिवसेना की तरफ से जम्मू कश्मीर प्रशासन से हम जो है अपील करते हैं कि सबसे पहले तो जनता की, श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत होने से रोकने के लिए तवी पुत्री से तत्काल तौर पर जो है अवैध खनन वहां से जो है वो बंद किया जाए और नजर रखी जाए उनके ऊपर जो इस तरह का अवैध खनन करते हैं और पानी के बहाव को मंदिर की तरफ नहीं आने देते।
देखिए, हम उनको भी चेतावनी जारी करते हैं जो इस तरह के अवैध कार्यों में संलिप्त हैं कि अगर वो इस अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो शिवसेना फिर अपने अंदाज में जो है उनको जवाब देने के लिए मजबूर होगी। और अगर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो फिर आने वाले समय में अगर शिवसेना कोई कार्रवाई करती है तो उसकी जो है जिम्मेदार जम्मू कश्मीर प्रशासन होगी। TND न्यूज के लिए जम्मू से राजन चौधरी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।